चलें स्टार्ट। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का वैलिड वर्जन इन तीनों में से कौन सा नहीं है। उसके लिए जो ठीक ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑफिस विस्टा जो सा है वो MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब तक आपके सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी तब तक आपका सिस्टम नहीं चलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं। जैसे MS वर्ड है, अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे, अगर उसकी नहीं ज़रूरत तो उसके बगैर भी हमारी विंडोज़ चलती रहेगी। ठीक हो गया। थर्ड में जाते हैं कि विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। कौन सी फाइल है जो MS वर्ड को स्टार्ट करती है। उसके लिए जो फाइल है winword.exe, ये जो फाइल होती है ये स्टार्ट करती है MS वर्ड को। जब हम स्टार्ट में जाते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं, स्टार्ट में जाके winword रन की कमांड में winword लिख के एंटर करते हैं तो क्या होता है कि हमारे सामने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ये देख रहे हैं, वर्ड की एक फ़ाइल हमारे सामने ओपन हो गई है winword के थ्रू। अगर एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल ओपन होगा, अगर पावर PNT लिखेंगे तो पावर पॉइंट ऑन होगा हमारे पास। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो सी है MS वर्ड की वो क्या होती है। वो होती है .docx। अब हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी एक फ़ाइल है MS वर्ड की, उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और नीचे से उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे .docx लिखी हुई है, ये इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। MS वर्ड की docx लिखी हुई है। इसी तरीके के साथ एक्सेल की होती है और पावर पॉइंट की एक्सटेंशन चेंज होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि शॉर्टकट की क्या है रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की। तो वो विंडोज़ R होती है। आप कीबोर्ड से विंडोज़ +R प्रेस करेंगे तो साइड पर देखें आपके पास एक रन डायलॉग बॉक्स ऑन हो गया। उसी के अंदर हमने winword लिख के एंटर किया था तो हमारा वर्ड जो सा है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि F1 की जो सी है वो किस लिए यूज़ होती है MS वर्ड में। F1 की यूज़ होती है सेव एज डायलॉग बॉक्स जो सा है ना उसको ऑन करने के लिए यूज़ होती है। हम लोग वर्ड में जाते हैं और यहाँ पे जाके F12 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये देखें एक सेव एज का बॉक्स ऑन हो जाता है। इससे हम लोग अपनी फ़ाइल को किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो अब न्यू वर्ड की फ़ाइल हम लोग बनाते हैं उसमें वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है वो 11 होता है। जब हमने जो सा ये न्यू फाइल बनाई है आपके सामने नज़र आ रही है आपको, इसमें देखें ये कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आया है वो 11 आया है। ठीक हो गया। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ देख सकते हैं, 11 डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ इसका होता है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट में ये है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, वो होता है कैलिबरी। यहाँ से हम जाएंगे MS वर्ड में और ये देखिए कैलिबरी के नेम से डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल जो सा है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट में हम जाते हैं कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल इन फ़ॉन्ट साइज़ टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। कि MS वर्ड के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ क्या अवेलेबल होता है, जो MS वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ टूल बार के अंदर होता है वो हम कहाँ से चेक करेंगे। हम वर्ड में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे तो देखिए स्टार्टिंग 8 से होता है और जो ख़त्म होता है वो 72 तक होता है, 72 तक। 8 से लेकर 72 तक जो सा होता है वो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो सा है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। आपके पास एक MS वर्ड की फ़ाइल है, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो जगह जगह पे मिस्टेक्स हैं, उनकी स्पेलिंग को चेक करने के लिए आप जो शॉर्ट की यूज़ करते हैं वो F7 होती है। मैं यहाँ पे एक रैंडमली पैराग्राफ लिख देता हूँ। ये देखें मैंने रैंडमली पैराग्राफ लिख दिया है। अब मैं कीबोर्ड से F7 प्रेस करूँगा तो हमारे सामने देखें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट आ गया, मतलब इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक डाल देता हूँ, ये देखिए एक मिस्टेक आ गई ना, वो मैंने ख़त्म किया है। अब मैं जो सा प्रेस करता हूँ F7 तो वो मुझे बता रहा है कि ये मिस्टेक है, इसकी ये ठीक आंसर है, आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि कॉपीराइट का सिंबल
व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट करने की शॉर्ट की क्या है, वो है Alt Control C। MS वर्ड ओपन करते हैं, यहाँ से हम प्रेस करते हैं Alt Control C, तो आपके सामने देखें कि ये वाली शॉर्ट की आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट में ये है कि हाउ मैनी कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम हम कितने जो है वो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ से टेबल में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम कॉलम कितने इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम हम लोग 63 कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम में जो है 63 की जगह 64 लिखेंगे। 64 लिख के ओके करेंगे तो हमें बता रहा है कि हम जस्ट 63 कॉलम जो हैं वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग MS वर्ड के अंदर कितनी रॉज जो है ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ पे 32,767 जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ रॉ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको 68 कर देता हूँ। एक ज़्यादा करते हैं ना, फिर ही हमारे पास ये एरर आता है कि हम 67 तक जो है इसके अंदर कर सकते हैं। 1 से लेकर 32767 तक जो है हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। MS वर्ड के किसी भी कैरेक्टर में हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज क्या लगा सकते हैं, वो है हमारा 1638। मैं यहाँ पे MS वर्ड में जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सिटी एकेडमी। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इस जगह पे, क्योंकि हम यहाँ से करेंगे तो 72 तक आएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करके लिख लेता हूँ 1638 1638। ये मैंने लिख के एंटर किया तो देखें वो फ़ॉन्ट साइज नीचे लग गया। अब जैसे ही मैं इसको 69 करता हूँ, 39 करता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या कहता है कि 1638 तक ही सिर्फ आप कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम F8 की को प्रेस करते हैं 3 टाइम्स, तो उससे क्या होता है MS वर्ड में। मैंने एक पैराग्राफ लिखा और मैंने F8 की को 3 टाइम प्रेस किया, तो उससे क्या हुआ कि जो एक पैराग्राफ था वो जस्ट वो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, दोबारा से करते हैं। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, रैंडमली पैराग्राफ लिया, उसके ऊपर मैंने 3 दफ़ा F8 प्रेस किया, तो क्या हुआ कि वो एक जस्ट पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। और जब हम इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट में जितनी भी लिखी होती हैं चीज़ें वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाती हैं F8 के साथ। ठीक हो गया, एंटायर डॉक्यूमेंट में आप ये कर सकते हैं, और इसको 3 की जगह 4 टाइम्स कर सकते हैं हम इसको। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये है कि कंट्रोल I किस लिए यूज़ होता है हमारे MS वर्ड में, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ के लिए या इन चीज़ों के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल I को इटैलिक करने के लिए। अब इटैलिक क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा सिटी एकेडमी और मैंने यहाँ से कंट्रोल I प्रेस किया। सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए इस चीज़ को। ठीक है, कंट्रोल I से देखें तो इसका क्या हुआ, फ़ॉन्ट इटैलिक हो गया। इटैलिक आप यहाँ से देखें, यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर भी कंट्रोल I की आपके सामने शो हो रही है, और कंट्रोल I से क्या होता है कि इटैलिक हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि अ कैरेक्टर दैट इज़ राइज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज एज नाउन एज। ठीक है, एक ऐसा करेक्टर जो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर होता है, राइज हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, उससे क्या कहते हैं, उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि मैं लिखता हूँ x2 लिखता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ, तो क्या होता है कि ये x के ऊपर चला जाता है, राइज हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट की साइड जाते हैं। अच्छा, शॉर्टकट की टू सुपरस्क्रिप्ट अ कैरेक्टर इन MS वर्ड। शॉर्टकट की जो सी है सुपरस्क्रिप्ट की जो हम यूज़ करते हैं MS वर्ड में, वो क्या है, वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ ऊपर होता है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ ही वापस आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्ट की क्या है। सबस्क्रिप्ट के लिए हम लोग जस्ट कंट्रोल और प्लस यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट यूज़ नहीं करते, कंट्रोल प्लस यूज़ करते हैं, तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाता है। सबस्क्रिप्ट में जो सा होता है करेक्टर आपका नीचे आ जाता है, और सुपरस्क्रिप्ट में जो करेक्टर होता है वो आपका ऊपर आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि MS वर्ड में शॉर्ट की क्या है, किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए, तो वो है कंट्रोल B। हम यहाँ से इसको पकड़ते हैं और यहाँ से मैं इसको पहले इटैलिक इसका ख़त्म करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ,
ये देखें अब ये सिंपल है, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी प्रेस किया तो क्या हुआ, ये बोल्ड हो गया। x की पावर x के साथ 2 मैं लिखता हूँ यहाँ पे दोबारा से, x बड़ा लिखता हूँ। अब देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। ये देख रहे हैं, ये सिंपल है और ये बोल्ड है, ठीक हो गया। ये बोल्ड है और ये सिंपल है, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसमें जूम करके आप इसको इजीली देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, लास्ट वन हमारा, वो है कि शॉर्टकट की कौन सी है अंडरलाइन के लिए। तो वो हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू की शॉर्ट की यूज़ करते हैं। हमने सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है अपने करैक्टर या अपने वर्ड को, और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करना है। तो जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखें एक्स के नीचे एक अंडरलाइन आ गई। अगर मैं इन दोनों के साथ करता हूँ तो दोनों के नीचे फिर अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक हो गया, चलें, जज़ाकल्लाह।